हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मानव जनन। देखिए, जो मानव जनन होता है, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। पृथ्वी पर जीवधारियों की लाखों किस्में हैं। इनकी प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति कहते हैं। वैज्ञानिक 12.5 लाख से अधिक जंतु जातियों का तथा 5 लाख से अधिक प्लांट जातियों का पता लगा चुके हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक है तो पता तो लगाएंगे ही। अनेक जीव जातियों का हमें अभी भी पता नहीं है। प्रत्येक जीव जाति के बहुत से लक्षण कुछ मिलती जुलती जातियों के लक्षणों जैसे हो सकते हैं, परंतु इनके कुछ न कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जिनकी अलग पहचान होती है। जैसे प्रत्येक जीवधारी के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखना अति आवश्यक है। यह किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। यह अमर नहीं वरन नश्वर अर्थात मरणशील होता है। एक निश्चित जीवन अवधि अर्थात आयु के समाप्त होने पर इसकी मृत्यु हो जाने से पृथ्वी पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर इसका अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो फिर भी यह जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर अविरल बना रहता है, क्योंकि मृत्यु से पहले यह अपनी ही भांति की संतानों की अगली पीढ़ी की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि अपने ही जैसा, एकदम अपने ही जैसा दो ठो प्राणियों को और बना देना, दो चार प्राणियों को और बना देना अपने ही जैसा, उसी क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। अब जनन के जो लक्षण हो गए, देखो, प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणु जैसे प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है। प्रजनन काल में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का द्विगुणन होता है। कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। कोशिकाओं में अर्धसूत्री व सूत्री विभाजन होता है, जैसा जरूरत होता है। अगर जैसे मम्मी पापा दो लोग हैं, उनका अगर आधा आधा मिलेगा तब ना पूरा बनेगा। अब देखिए, प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया होती है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक नई संतान का प्रारंभ युग्मनज अर्थात जाइगोट नामक एक अकेली कोशिका से होता है। अतः एक पीढ़ी की युग्मनज जाइगोट से लेकर अगली पीढ़ी की युग्मनज के बनने तक की अवधि को व्यक्तिगत जीव का जीवन चक्र माना जाता है। एक युग्मनज कोशिका अर्थात जाइगोट से प्रारंभ होकर नई संतान की शरीर की कोशिकाएं बारंबार अनेक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनती हैं। इस प्रक्रिया को जीव का भ्रूणी परिवर्धन कहती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं जो गैमीट बना हुआ है वह डिवाइड करके बार बार अगर मैं डिवाइड करके कोई बड़ा सेल बना रहा है तो वही आपका भ्रूणी परिवर्धन कहलाता है। ठीक है। इनमें कोशिका विभाजनों के साथ साथ इनके फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में विभेदीकरण डिफरेंशिएशन भी होता है, जिससे भावी जीव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों का विकास होता है। भ्रूणी परिवर्धन के फलस्वरूप जीव का पूर्ण शरीर बन जाता है, परंतु यह माप में छोटा जीव की शिशु प्रावस्था का शरीर होता है। अब इसकी वृद्धि होती है जिससे यह वयस्क शरीर बनता है। यह वृद्धि भी विभिन्न ऊतकों में समसूत्री विभाजनों द्वारा कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी करता है। अब मानव का जनन तंत्र देखिए, अन्य कशेरुकियों की भांति मनुष्य एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, लड़का अलग होता है, लड़की अलग होता है। अथवा नर मानव अर्थात पुरुष, मादा अर्थात मानव स्त्री के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरन कई गैर लैंगिक लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है, जो अलग अलग। तो स्त्रियों में पुरुषों जैसी दाढ़ी मूछ नहीं होती तथा वक्ष पर भी बाल बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं और स्तनों का विकास नहीं होता। स्त्रियों के नितंबों में अधस्वज जो स्त्री का जो नितंब है, पीछे वाला एरिया, उसमें वसा जमा रहता है, स्तर मोटा होता है, जिससे नितंब फूले हुए होते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में आवाज़ मोटी तथा उद्यमशीलता अधिक होती है। अब देखिए भाई, पुरुष का जनन तंत्र हो गया। वो देखिए, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण टेस्टिस एक प्रमुख जननांग होती हैं। इनके अतिरिक्त शेष सहायक जननांग होते हैं। पुरुष के जननांगों का वर्णन अग्र भागों में किया जा सकता है। देखिए,
क्या होता है, एक वृषण कोष होता है, स्क्रोटम सैक्रम देखिए यहाँ पर है। इसके बाद टेस्टिस हो गया, वृषण हो गया जो कि यहाँ पर है। इसके बाद एपिडिडेमिस अधिवृषण जो कि यहाँ पर है। इसके बाद वास्ट डिफरेंस होता है। उसके बाद मूत्र मार्ग होता है, पेनिस। इसके बाद सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट तथा काउपर ग्लैंडिया। ठीक है, यही सब होता है। तो पुरुषों की संरचना जो होता है वृषण का, इसमें देखिए भ्रूणावस्था में भ्रूणीय मीसोनेफ्रिक जो कि निकट पश्च उदर आवरण से विकसित होकर दो वृषण उदर गुहा में उभरे होती हैं। भ्रूणी विकास के पूरा होते होते कुछ हार्मोन के प्रभाव से दोनों वृषण हमारे धड़ के सामने की ओर टांगों के बीच में लटके थैली नुमा कोष में उतर आती हैं। यह कोष को वृषण कोष, अंडकोष या फोता कहती हैं। देखिए यहाँ पर टेस्टिस है, स्क्रोटम जो उपस्थैली है, एपिडिडाइमिस जो यहाँ पर मुड़ी हुई है, इसका तो वास्ट डिफरेंस जो एनस है, इसका पेरिनियम जो एनस और इसके बीच में जो खाली स्थान उसे पेरिनियम कहते हैं। यूरियोजेनेटल सिस्टम देखो यहाँ पर है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड देखो यहाँ पर है। इसके बाद इजाकुलेटरी ट्रैक्ट जहाँ से खुलता है वहाँ पे है। सेमिनल वेसिकल आपका शुक्राशय यहाँ पर है। यूरेटर मूत्रवाहिनी आपका यहाँ पर है। यहाँ पर शुद्ध ब्लड जो आपका यूरिन तथा उस यहाँ पर है। इजाकुलेटरी ट्रैक्ट देखो जहाँ से निकलता है वहाँ से सीमन है। प्यूपा इसको बोलते पेनिस के अंदर होता है। पेनिस देखो यहाँ पे है। यूरेथ्रा आपका मूत्र देखो यहाँ पर है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है ना, ये सब है। ठीक है।